ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा संचालित इस प्रकल्प में मैं आप सभी सुधी जनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वास्तुशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्ययन क्रम में अभी तक हमने यह समझ लिया है कि व्यक्ति को जिस स्थान में रहना है वह स्थान अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इसका निर्णय पहले कर लेना चाहिए। अर्थात कॉलोनी, मोहल्ला, नगर, शहर इत्यादि का निर्णय कर लेना चाहिए। आज का जो विषय है वह यह है कि हमने चलिए कॉलोनी का निर्णय तो ले लिया, उस कॉलोनी में कहाँ रहें, उस मोहल्ले में कहाँ रहें। आप बात समझ गए? आप प्रारंभ में रहें, मध्य में रहें, कहाँ रहें या कहाँ भूमि खरीदें, इस प्रश्न का उत्तर भी वास्तुशास्त्र में है, या यह कहिए इतनी सूक्ष्मता से भी विचार वास्तुशास्त्र करता है। तो हमें क्या करना है, इसका भी विचार करना होगा कि जब हमने स्थान चुन लिया, मोहल्ला चुन लिया, तो उस मोहल्ले में कहाँ रहना है वह भी हमें समझना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उस कॉलोनी का या स्थान का, जो भी है स्थान का, आपको 9 भाग करना होगा। स्थान के 9 भाग करें। 9 भाग करें यानी उसके 9 हिस्से बना लें। पूरा एरिया जान लें कितना बड़ा है, उस एरिया को जानने के बाद उसके 9 भाग करें। पहला भाग, जिधर से हम कॉलोनी में प्रवेश करते हैं, यह जो मुख्य मार्ग है उसको हम मस्तक समझें उस कॉलोनी का। ठीक है, हम 9 भाग करेंगे। जो पहला भाग है यानी जहां से हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार यदि 2 हों तो हमें समझना होगा कि जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह हिस्सा, जो हम 9 भाग कर चुके होंगे, तो वह हिस्सा मस्तक कहलाएगा उस पूरी कॉलोनी का। फिर दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा जो हिस्सा होगा वह मुख होगा। तीसरा हिस्सा कौन होगा, क्या कहलाएगा, वह पेट होगा। वस्तुतः यहाँ एक मनुष्य जैसे उस स्थान की कल्पना की गई है। पहला हिस्सा सिर हो गया, दूसरा मुख हो गया, तीसरा पेट हो गया, चौथा जो होगा वह पैर होगा, पांचवा जो पंचम हिस्सा होगा वह क्या होगा, पीठ होगा। जो छठा हिस्सा होगा वह नाभि है, छठवां हिस्सा नाभि है। सातवां हिस्सा गुदा है। आठवां हिस्सा उसका दायां भाग है और 9वां हिस्सा उसका बायां भाग है। चलिए, इतनी सी बात दिमाग में रखना है, हम उसके 9 हिस्से करेंगे। चलिए, थोड़ी देर के लिए यदि आपको यह ना ध्यान में रहे कि कौन सा हिस्सा, कौन सा अंग है, ध्यान में रहे तो आपके बहुत उपयोग की चीज है। कदाचित ना ध्यान में रहे तो भी बहुत समस्या नहीं है। तो हमने उस कॉलोनी के 9 हिस्से कर लिए हैं। अब यह समझना है कि इन 9 हिस्सों का उपयोग कैसे करना है। तो आइए हम शास्त्र का वचन सुनते हैं, जो अपनी परंपरा है कि शास्त्र के क्रम से ही हमें विषय को स्पष्ट करना है। कहा गया है
मस्तके पंचलाभाय, इस श्लोक को आप अवश्य लिख लें। मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः। मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः। पृष्ठे चैकम् पादहानिः। पृष्ठे चैकम् पादहानिः। नाभौ चत्वारि संपदः। नाभौ चत्वारि संपदः। गुह्ये चैकं भयं पीडा। गुह्ये चैकं भयं पीडा। हस्ते चैकं तु क्रन्दनम्। हस्ते चैकं तु क्रन्दनम्। एक बार श्लोक को पूरा स्पष्ट कर ले। मस्तके पंचलाभाय, मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः। पृष्ठे चैकं पादहानिः। नाभौ चत्वारि संपदः। गुह्ये चैकं भयं पीडा। हस्ते चैकं तु क्रन्दनम्। आगे श्लोक को पूरा कर लेते हैं। श्लोक थोड़ा बड़ा है, इसका जो अंतिम हिस्सा है उसे भी समझ लेते हैं। वामे चैकं करे भेदो। वामे चैकं करे, वामे चैकं करे भेदो। ग्रामचक्रे नराकृतिः। ग्रामचक्रे नराकृतिः। गणयेत् जन्म नक्षत्रम्। गणयेत् जन्म नक्षत्रम्। ग्राम नक्षत्रतः सदा। यह सूत्र हुआ जो वास्तु रत्नावली का है। हम श्लोक नंबर भी लिख देते हैं, 8वां, 9वां और 10वां, 3 श्लोक हैं। ग्रंथ कौन सा है? वास्तु रत्नावली। चलिए अब हम एक बार पुनः श्लोक में चलते हैं। मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः। पृष्ठे चैकं पादहानिः। नाभौ चत्वारि संपदः। गुह्ये चैकं भयं पीडा। हस्ते चैकं तु क्रन्दनम्। वामे चैकं करे भेदो। ग्रामचक्रे नराकृतिः। गणयेत् जन्म नक्षत्रम्। गणयेत् जन्म नक्षत्रम्। नाम ग्राम नक्षत्रतः सदा। ठीक। अब सूत्र समझते हैं। सूत्र कहता क्या है? जन्म नक्षत्रम यानी जो जन्म नक्षत्र है उसे ग्राम नक्षत्र से गिनना है। और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कॉलोनी मोहल्ला जहां भी हम निवास करने जा रहे हैं उसका नक्षत्र जानना है। बहुत जल्दी एक वीडियो आपके सामने आएगा कि नक्षत्र कैसे जानते हैं, राशि कैसे जानते हैं। तो जो पहला अक्षर होगा उस अक्षर से आपको निश्चित करना होगा कि आपके स्थान का
क्या कहते हैं नक्षत्र कौन सा है। मान लेते हैं कि इंदिरा नगर कोई हमारी कॉलोनी है, तो पहला अक्षर है ई। ई जो है वह कृत्तिका नक्षत्र में आता है। कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अ, ई, उ, ए। तो दूसरा चरण है, तो हमें कॉलोनी आदि का नक्षत्र जानना है, पहली आवश्यकता। दूसरा, निवासकर्ता की यानी जो मुखिया है, जो प्लॉट ले रहा है, उसका नक्षत्र जानना है। अब इस श्लोक में एक बात कही है जो थोड़ा सा पाठ भेद भी है और विद्वानों के लिए विचारणीय भी है। वहां कह रहे हैं जन्म नक्षत्रम, जन्म नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसंग में हमने पहले भी समझा है कि भाई जन्म नक्षत्र लेना है कि आपको नाम नक्षत्र लेना है। तो एक सूत्र है, काकिण्याम वर्ग शुद्धौ च, काकिण्याम वर्ग शुद्धौ च द्यूते वादे गृहे तथा मंत्रे पुनर्भूवर्णे नाम राशि प्रधानता। घर से संबंधित कार्यों में नाम राशि की प्रधानता होती है। और यहां पर कहा है कि जन्म नक्षत्र, तो हमें क्या करना है, नाम नक्षत्र का निर्णय करना है। यदि हम जन्म नक्षत्र लेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग थोड़ा सा बदल जाएगा, उसको हम कभी बाद में समझेंगे। अभी हमें समझेंगे कि निवासकर्ता का नक्षत्र क्या है। जैसे हमने एक उदाहरण ले लेते हैं कि व्यक्ति का नाम है मोहन, तो मा मी मू में मघा, मघा नक्षत्र, मा मी मू में नहीं, मामी मुंह में मघा होता है और मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी होता है। मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी, तो पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण है। तो स्थान का नक्षत्र हुआ कृत्तिका और व्यक्ति का नक्षत्र हुआ पूर्वा फाल्गुनी। आगे आते हैं, सूत्र पर चलते हैं। वो कहता है कि व्यक्ति के नक्षत्र को गिनना है। कहां से गिनना है भैया, गांव के यानी कॉलोनी के नक्षत्र से गिनना है। पहले क्या करना था, 5 टुकड़े 9 टुकड़े कर लेने थे। तो हम यहाँ भाग लिख लेते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। थोड़ा इसको पहले से लिखते हैं जिससे व्यवस्थित एक ही लाइन में सब आ जाए। तो चलिए, प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम, ये 9 भाग हो गए। किसके भाग हो गए, स्थान के, ये स्थान के भाग हो गए। अब हमें क्या करना है, स्थान के नक्षत्र से व्यक्ति के नक्षत्र तक गिनना है। स्थान के नक्षत्र से व्यक्ति के नक्षत्र को गिनना है। तो उसको भी कैसे गिनते हैं, चलिए, और कैसे निर्णय करेंगे वो भी समझते हैं। तो शुरुआत के यहाँ समझिए आपके नक्षत्र हैं जो संख्या में आए हैं। अभी उदाहरण से समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शुरुआत के जो 5 नक्षत्र हैं वे कहाँ रहेंगे, उनका स्थान क्या रहेगा, मस्तक रहेगा। किसका मस्तक, कॉलोनी का, जो हमने पढ़ा है। अभी श्लोक से इसको और स्पष्ट करेंगे। फिर अगले जो 3 नक्षत्र हैं वो क्या कहाँ रहेंगे, मुख में रहेंगे। फिर उसके बाद अगले जो 5 नक्षत्र हैं वो कहाँ रहेंगे, मस्तक में हो गया, मुख में हो गया, अब पेट में। मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः कुक्षौ पंच धनम धान्यम षट पादे स्त्री दरिद्रता। ये 6 नक्षत्र रहेंगे पैर में। अब आगे देखिए, फिर पृष्ठे चैकम पाद हानि, एक नक्षत्र रहेगा पीठ में। फिर उसके बाद नाभौ चत्वारि संपदः, 4 नक्षत्र नाभि में रहेंगे। गुह्ये चैकम भयम पीड़ा, एक नक्षत्र गुदा में रहेगा।
फिर हस्ते चैकम तु क्रंदनम, वामे चैकम करे भेदो, ग्राम चक्रे नराकृति। अब जो ये दायां हिस्सा है और बायां हिस्सा है, दायां हिस्सा में एक और बाएं हिस्से में एक, इसको हम हाथ से भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं, और दायां बायां हिस्सा भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो अब गिनिए जरा, कितने नक्षत्र हो गए कुल? 5, 3 8, 5 13, 6 19, 1 20, 4 24, 25 26 27, 27 ही नक्षत्र होते हैं। तो करना क्या है, व्यक्ति के नक्षत्र को जानना है। कहां से? ग्राम के नक्षत्र से। सूत्र को स्पष्ट करते हैं, स्थान के नक्षत्र से व्यक्ति के नक्षत्र तक गणना करें। ये स्टेप 1 हुआ, प्रथम सोपान हुआ। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। हमारा जो उदाहरण है वहां पर क्या है? स्थान है कृत्तिका, ध्यान है ना, इंदिरा नगर हमने लिया था कृत्तिका नक्षत्र, और व्यक्ति है मोहन यानी पूर्वा फाल्गुनी। ये हुआ। अब कृत्तिका से पूर्वा फाल्गुनी तक गिनना है। तो चलिए, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या कहेंगे? ग्राम के नक्षत्र से, ये हमारा क्या है? ग्राम नक्षत्र है, और ये क्या है? ये हमारा ग्राम नक्षत्र है, और ये क्या है? व्यक्ति का नक्षत्र है, निवासकर्ता का नक्षत्र है। तो कहेंगे ग्राम नक्षत्र से व्यक्ति का नक्षत्र नवा है, नौवां है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां हमने आपको बताया था कि आप हिस्से बांटेंगे। तो नहीं, इसके जस्ट पहले ही था, ये था नवा नक्षत्र है। तो यदि शुरुआत के 5 नक्षत्र होते, यानी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु, ये 5 नक्षत्र हैं, तो मस्तक में होते। उसके बाद के जो 3 नक्षत्र हैं, क्या नाम से, 6वां 7वां और 8वां, वो मुख में होगा। फिर उसके बाद के जो 5 नक्षत्र हैं, यानी 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये कहाँ होंगे? पेट में होंगे। तो हमारा कौन सा नक्षत्र है? नवा है। 5 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, वो आएगा किसमें? इस पेट वाले हिस्से में आएगा। क्लियर हो गई बात? हमें क्या करना है? स्थान के नक्षत्र से व्यक्ति के नक्षत्र तक चुनना है। यदि 1 से 5 तक आते हैं, थोड़ा इसको, ये लाइट हो रहा है, ये उसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं और दूसरे कलर से कर देता हूं, यही ले लेते हैं। तो यदि 1 से 5 तक आता है तो स्वाभाविक है वो मस्तक में रहेगा। फिर 6 से 8 आता है, 6 7 8। फिर 9 से 13, 9 10 11 12 13। फिर 14 से 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 5 3 8, 5 13 6 19। और फिर 20वां नक्षत्र 21 22 23 24, 21 से 24 नक्षत्र, और ये 25वां, ये 26वां और ये 27वां। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि भैया हमारा नक्षत्र गांव के नक्षत्र से पड़ता कौन से नंबर पर है। हमारे उदाहरण में 9वें नक्षत्र पर है। तब इसका हमें फल भी जानना है। फल श्लोक में लिखा हुआ है, उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं मस्तके पंच लाभायो, मस्तक में 5 नक्षत्र रहते हैं, और उनका परिणाम क्या है? उन 5 नक्षत्रों का परिणाम क्या है?
वह परिणाम है लाभ। इसका परिणाम क्या है? लाभ है। अर्थात यदि गांव के नक्षत्र से व्यक्ति का नक्षत्र 5 नक्षत्र तक है गणना करने में, तो शुभ है, लाभ है। मस्तके पंच लाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः, यहाँ पर धन हानि होगी। देखिए कितना अच्छा विचार है, आपने बड़ी अच्छी कॉलोनी ले ली, बहुत अच्छी जमीन ले ली, पर यदि उस कॉलोनी के अशुभ हिस्से पर पड़ रही होगी तब परिणाम लाभदायी और नुकसानदायी दोनों हो सकता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। कुक्षौ पंच धनम धान्यम, ये जो पेट वाला है ये क्या देता है? धन और धान्य देता है। श्लोक के अनुसार यानी व्यक्ति के जीवन में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। षट पादे स्त्री दरिद्रता, और जो पैर में है वो क्या कर रहा है? स्त्री दरिद्रता दिया है। स्त्री की दरिद्रता यानी जीवन साथी का अभाव रहेगा, जीवन साथी का अभाव या जीवन साथी के सुख का अभाव रहेगा। ठीक है। उसके बाद पृष्ठे चैकम पाद हानि, ये जो पीठ में है इसमें क्या है? इसका फल पैर में परेशानी, पाद हानि, पैर की हानि या पैर क्या नाम से, पैर से संबंधित समस्या। पृष्ठे चैकम पाद हानि, नाभौ चत्वारि संपदा, यहाँ पर क्या है? संपदा है यानी संपत्ति है। फिर क्या है? गुह्ये चैकम भयम पीड़ा, यहाँ पर भय है, पीड़ा है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। और वाम हस्ते चैकम तु क्रंदनम वामे चैकम करे भेदो, यदि ये क्या नाम से दाहिने तरफ जाता है तो क्या होगा? क्रंदन है यानी रोना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ेगा, कोई ना कोई कष्ट चलता रहेगा, व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। और लास्ट वाले में क्या है? भेद है यानी विवाद है, कोई ना कोई झगड़ा परेशानी चलती रहेगी, यानी गांव के अंतिम चरण तक नहीं रहना चाहिए। मुद्दे की बात इतनी सी है। अब इसका जो प्रयोग है वो कई प्रकार से और विचारणीय है और प्रकार से किया जा सकता है। हम चूंकि प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात को स्पष्ट कर लेना है कि गांव के नक्षत्र से हम स्थान के नक्षत्र को गिनेंगे, जो हमारा व्यक्ति का नक्षत्र निकलेगा, जिस संख्या में निकलेगा उसके आधार पर हम फल समझेंगे। एक बार श्लोक से भी समझ लेते हैं कि मस्तके पंचलाभाय, मस्तक में 5 नक्षत्र होंगे जिनका फल क्या है? लाभ है यानी प्लस है। मुखे त्रीणी धनक्षयः, मुख में त्रीणी यानी 3 नक्षत्र होंगे, यहाँ ये 5 है, यहाँ 3 है, इसका फल माइनस है। पृष्ठे चैकम 1 समझिए, पाद हानि पैरों में कष्ट है, नाभौ चत्वारि 4 है, संपदा यानी प्लस है, गुह्ये चैकम यानी 1 है, भयम पीड़ा फल इसका माइनस है, हस्ते चैकम 1 नक्षत्र तो क्रंदनम ये माइनस है। अगला देख लेते हैं, ग्रामे चैकम यानी 1, करे भेदो ये भी माइनस है, ग्राम चक्रे नराकृति, तो ये गांव का जो चक्र है यानी स्थान का चक्र है, इस चक्र यानी पूरा घेरा है, सर्कल है, उसकी नराकृति यानी मनुष्य जैसी आकृति मान करके इसका पूरा फल लिया गया है। मनुष्य जैसी आकृति ही क्यों माना है, इनको मस्तक इत्यादि में क्यों रखा है, यह बहुत ही उपयोगी विषय है। इन सभी उपयोगी विषयों को हम धीरे धीरे समझेंगे, चर्चा करेंगे, पर इन सारी चर्चाओं को करने में आपकी जिज्ञासा ही मुख्य साधन बनेगी। तो आपकी जैसी जिज्ञासा होगी धीरे धीरे उन विषयों को हम स्पष्ट करते जाएंगे। तो वास्तु रत्नावली का यह श्लोक जो हमें यह बताता है कि भाई व्यक्ति को अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में कहाँ अपना प्लॉट बनाना चाहिए, कहाँ पर घर बनाना चाहिए, कहाँ पर उसके लिए शुभ होगा, कहाँ पर अशुभ होगा, इन विषयों को जानने के लिए यह विषय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह विषय आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, तो आप इसका सदुपयोग करें, लाभ लें, मित्रों को भी बताएं। आप सभी को धन्यवाद। जय तो संस्कृतम,